नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो में आपको मेरे फ्रिज की क्लीनिंग और कुछ टिप्स और कुछ ऑर्गेनाइजर देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखिएगा, इसमें कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं और फ्रिज की क्लीनिंग शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे फ्रिज की क्लीनिंग किए हुए काफ़ी टाइम हो गए थे। बाकी बातें मैं वीडियो के अंदर ही करती रहूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए फ्रिज की सफाई करते हैं। तो फ्रिज की सफाई करते समय सबसे पहला काम आपको ये करना है कि फ्रिज को पूरी तरह से खाली कर देना है। अगर आप पूरी तरह से खाली कर देते हैं तो उससे आपको ये फ़ायदा होता है और उससे आपको ये भी पता चलता है कि फ्रिज के अंदर हमने कितना सामान इकट्ठा करके रखा है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें पता ही नहीं चलता फ्रिज के अंदर पड़ी होती है और वो हम यूज नहीं कर पाते या हम भूल जाते हैं। तो कई बार कोने में या नीचे कुछ भी सामान थोड़ा छोटा मोटा रह ही जाता है और वो सड़ता रहता है या फिर वो ख़राब हो चुका होता है। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हमें फ्रिज को पूरी तरह से खाली कर देना है। सबसे पहला काम, फ्रिज का जो स्विच है उसको आप ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद ही फ्रिज की क्लीनिंग शुरू कीजिए। उसके बाद बारी बारी से आप फ्रिज के जो बोर्ड हैं, जो कि रैक्स हैं, उनको आप निकालिए। जैसे कि मेरा ये ग्लास का रैक लगा हुआ है तो उसको मैं पहले धीरे धीरे करके हटा रही हूँ, जिससे कि मुझे नीचे तक जाने में कोई असुविधा नहीं हो। उसके बाद साइड के जो छोटे छोटे ट्रे होते हैं उन सबको आप निकाल लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब तक नहीं निकालेंगे आपको फ्रिज को क्लीन करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मेरा भी फ्रिज काफ़ी दिनों से गंदा हो रहा था, तकरीबन 2-3 महीने हो गए थे और मैंने इसकी क्लीनिंग नहीं की थी। तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर मैंने बाहर में सारे बर्तन को इकट्ठे कर दिए हैं और ये रहा हमारा फ्रिज का सामान, जो देखने में अभी इतना लग रहा है पर फ्रिज के अंदर इतना नहीं लग रहा था। चलिए क्लीनिंग करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ सोडा और उसके अंदर बर्तन मांजने वाला साबुन जो लिक्विड वाला होता है वो, और थोड़ा सा पानी। बस ये डाल के हम घोल लेंगे और इसी से हम ब्रश से सफाई करेंगे। आप नॉर्मल कोई भी नींबू ले लें, थोड़ी सी सोडा ले लें, उससे भी सफाई हो जाती है। लेकिन हल्का सा साबुन का घोल डालना ज़रूरी था, क्योंकि फ्रिज काफ़ी गंदा है। और अगर इस तरीके से आपका फ्रिज गंदा हो चुका है, और सबसे बड़ी बात, फ्रिज जब भी ज़्यादा गंदा हो जाता है तो उसकी कूलिंग कम हो जाती है और उसमें थोड़ी सी स्मेल भी आने लगती है। तो इन सभी चीज़ों को से हटाने के लिए थोड़ा सा किसी न किसी लिक्विड का यूज़ कीजिए। चाहे तो आप जैसे कंफर्ट होता है वो भी डाल करके साफ़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने ऊपर फ्रीजर को भी और नीचे भी, फ्रीजर को मैंने पहले कर लिया और उसे बंद कर दिया, और उसके बाद मैंने नीचे की तरफ उसकी सफाई की शुरुआत करी। मैंने स्विच को ऑफ कर दिया है। इससे क्या होता है कि फ्रिज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं तो आपका फ्रिज हो सकता है हल्का फुल्का उसमें प्रॉब्लम आ जाए। यहाँ पर जितने भी मेरे ग्लास के रैक्स हैं उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक की सीट बिछा रखी है, जो कि सफ़ेद कलर की है। और ये बहुत जल्दी ही गंदे हो जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए इसके ऊपर कोई दूध गिर गया या कभी कोई शरबत गिर गया तो चिपचिपा हो जाता है और ये ऐसे हल्का फुल्का धोने से काम नहीं चलता है। तो इसके ऊपर मैंने पाउडर वाला सर्फ डाला और फिर अच्छे से बाथरूम के अंदर बैठ के मैंने इसकी सफाई करी, क्योंकि बिना आप इसको रगड़े साफ़ नहीं कर सकते। और क्योंकि किचन की जो वॉश मशीन है वो थोड़ी छोटी है, तो मैंने उसको बाथरूम के ही अंदर साफ़ करना सही समझा। तो ऐसे आप भी खुले में इसको साफ़ कर दें और इसको सूखने के लिए धूप में ज़रूर रख दें। अच्छे से धो दें, जिससे कि बिल्कुल ही इसके झाग वाग जो है वो निकल जाएंगे। इस सीट के बारे में भी मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप ये सीट लगाते हैं अपने फ्रिज के अंदर, तो कोशिश करें वाइट कलर की जो सीट्स होती है ना वही लगाएं, नहीं तो कलर्ड वाले में ना थोड़ी सी वो देखने में इतनी बढ़िया नहीं होती है। अब ये फ्रिज को मैंने साफ़ कर लिया और उसके बाद साफ़ पानी से भी इसको अच्छे से सूखे कपड़े से मैंने पोंछ दिया। इसको पोंछ ही देना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि अगर ज़्यादा गीला करेंगे तो फिर आपका रूम या कमरा जो भी है वो गंदा हो सकता है, फिर उसकी भी सफाई करनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके से आप कपड़े को भिंगो भिंगो के कोई सूती का कपड़ा ले लें और उससे आप अच्छे से फ्रिज को साफ़ कर लें। उसके बाद सारी चीज़ें जैसे कि जगह पे थी उसी जगह पे फिर से इसको फिट कर दें। कोशिश करें कि जहाँ पर जो चीज़ लगी थी उसी के हिसाब से लगाएं, नहीं तो अनफिट होने पे आपका जो रैक है वो टूट सकता है या ख़राब हो सकता है। सबसे लास्ट में मैंने इस रैक को लगाने की सोची, क्योंकि ये सबसे लास्ट का काम था, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर प्लास्टिक बिछाएंगे।
तो देखिए अब ये फ्रिज कितने अच्छे से चमक गया है। अगर इस तरीके से आप अपना फ्रिज साफ़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर आइस ट्रे में है, जिसमें यहाँ पर मैं आइस जमाती हूँ, और ये जो है उसमें आप बड़े अच्छे से इसको आप फ्लिप करके उस ट्रे के अंदर निकाल सकते हैं, और उससे आपको कभी भी आइस की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे पास एक अलग से भी आइस जमाने की एक ट्रे है, वो भी ब्लू कलर का है। उसको मैंने रख दिया ऊपर जो फ्रीजर है उसके अंदर, और कुछ मसाले रख दिए, क्योंकि मैं मसाला फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ, तो उसे पहले मैं नीचे रखती थी, अब मैं ऊपर रख दिया अभी। उसके बाद जो ये प्लास्टिक सीड्स है ना, इसको आप जमा दीजिए। मैं यही कहूँगी कि अगर जब भी आप फ्रिज के अंदर कोई सीड्स रखते हैं तो आप ज़रूर वाइट सीड बैठाएं, जिससे कि क्या होता है कि ऊपर नीचे कोई भी सामान अगर पड़ा हो तो बिल्कुल ही अच्छे से वो दिखता है, और आपको लेने में कोई कठिनाई नहीं होती। यहाँ पर अगर आपके फ्रिज में ये नॉब लगा हुआ है जो कि ऊपर नीचे करने वाला है, तो आप उसे भी फिट करके रख लें। ये हमारा फिट है तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ इस तरीके के ऑर्गेनाइजर रखें जिसमें कि आपको अच्छे से बोटल्स वगैरह को सेट करने में दिक्कत नहीं हो। मैं सब्जी रखने के लिए नीचे एक जो बास्केट है उसमें मैं एक पेपर बिछाती हूँ, जो कि है जो हम खरीद के लाते हैं ना कपड़े वगैरह, उसकी जो थैली होती है उसी को काट के मैंने लगा दिया। यहाँ पर कुछ सब्जियाँ जैसे हम कागज़ की थैली में मिलती है उसको जस का तस रख दीजिए, जिससे कि वो ख़राब नहीं हो। और अगर आपके पास कॉटन का बैग है तो आप उसमें भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी रखा है। कुछ इस तरीके की हमारे पास लंच बॉक्स है जो कि अच्छे मटेरियल की प्लास्टिक है। इसके अंदर मैं नींबू रखती हूँ, और नींबू को रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है टिश्यू में लपेट के, टिश्यू पेपर में लपेट के रख दें, और टिश्यू पेपर जैसे जैसे खाली होता जाए उसको साइड में रखते चलें, वो दोबारा भी काम आ जाती हैं। आटा रखने के लिए मैं हमेशा स्टील के बर्तन का ही यूज करती हूँ, और इसके अंदर ही आटा रखती हूँ, इसमें ये खराब नहीं होता। चलिए अब और चीज़ें हैं, जैसे कि ऊपर की ट्रे है जैसे कि चॉकलेट वगैरह के लिए, तो उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स और कुछ इस तरीके के जैसे प्लास्टिक की सब्जी वाली डब्बी होती है, कंटेनर जैसा होता है, उसके अंदर चीज़ या जो भी मतलब छोटी मोटी चीज़ें आ जाती है, वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर रख देती हूँ। इससे बहुत सही से लग जाती है। बटर के लिए मैं एक लंच बॉक्स का यूज़ करती हूँ, और छोटे छोटे क्यूब्स में काट के रख देती हूँ। उसके बाद सलाद के लिए मैं जो ग्लास का जो लंच बॉक्स होता है उसका यूज़ करती हूँ, और कुछ इस तरीके के भी डब्बों का यूज करती हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया मटेरियल में है, और ये मुझे कहीं से गिफ्ट में मिला था, तो मैं इसका यूज़ सब्जी वगैरह रखने में करती हूँ। और यहाँ पर मैंने बास्केट ख़रीदा हुआ है जो कि फ्रूट्स के लिए है। इससे पहले इसके अंदर मैं टमाटर रखती थी, और अभी भी हो सकता है इसके अंदर मैं टमाटर रखूँ। तो ये जो बास्केट होते हैं ना, बड़े कंफर्टेबल होते हैं। जब भी आप बास्केट का यूज़ करें थोड़ी ऊंचाई वाली बास्केट रखें, और हैंडल उसका ऐसा हो कि आप पकड़ के उसको खींच पाएँ, क्योंकि फ्रिज थोड़ा गहरा होता है तो रखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। आप इस तरीके से फ्रीजर के अंदर भी इसको रख सकते हैं, या फिर चाहें तो आप नीचे भी रख सकते हैं। बोटल्स या कैन वगैरह रखने के लिए तो सही जगह होती ही है। मिर्च वगैरह रखने के लिए मैं इस तरीके के डब्बे का यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा एक कंटेनर है, और उसमें टिश्यू पेपर डाल के उसको धो के और उसके ऊपर के जो क्राउन होते हैं वो उतार के मैं ही रखती हूँ। यहाँ पर एक बास्केट, क्या मैं 2-3 बास्केट ऐसे यूज करती हूँ जिनमें काफ़ी अच्छे पकड़ने वाले होल्डर हैं। यहाँ पर मैं सोडा एक छोटी सी कटोरी में डाल के बिल्कुल ही कोने में डाल देती हूँ। इसके डालने से ये होता है कि अगर आपके फ्रिज के अंदर कोई मॉइस्चर हो रहा है या बदबू आ रही है तो वो बिल्कुल ही नहीं आएगी, उससे बहुत अच्छा आपका फ्रिज बना रहेगा। फ्रिज के ऊपर हमें सजाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लगाते हैं, जैसे कि फ्रिज मैग्नेट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम डालते हैं, लेकिन हम ये नहीं ध्यान देते कि वो गंदा भी हो रहा है, बस उसे हम लगे रहना देना छोड़ देते हैं। तो इसको आप नॉर्मल जैसे होता है ना पानी, उसमें हल्का सा कोई भी साबुन का घोल डाल के और इसको अच्छे से साफ़ करके रखिए, क्योंकि इसके अंदर पता नहीं चलता पर काफ़ी सारी ऐसे मतलब अंदर में कूड़ा होता है और उसके अंदर गंदगी बैठ जाती है, वो बच्चों के लिए सही नहीं है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो प्लीज़ इसको ना ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार बच्चे इसको मुंह में ले लेते हैं या फिर फ्रिज पे खरोंच मार देते हैं या फिर तोड़ भी देते हैं। तो ऐसी चीज़ें मत लगाइए, चाहे तो आप ऐसे ही अच्छा सा उसको क्लीन करके रखिए।
पर मेरे घर में क्योंकि बच्चे नहीं हैं तो मैं इसे लगा करके रखी हुई हूँ। कुछ तो बच्चों के ही हैं, छोटे थे तब के हैं, और कुछ बाद में उन लोगों ने खुद ला के दिया वो वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इन सबको क्लीन कर रही हूँ साबुन से, और इसको अच्छे से पानी में धो के फिर इसको सुखा के और लगाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से आप इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर ये क्लीन नहीं हुआ तो फ्रिज आपका साफ़ नहीं दिखेगा। अंदर की क्लीनिंग के साथ साथ बाहर की क्लीनिंग भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसे अब हम सूखे मतलब ड्राई कपड़े पे रखते हैं और उसके बाद आगे का काम शुरू करते हैं। तो इन सबको अच्छे से सूखे कपड़े से इसको पोंछ के और फिर लगाइए, तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है। और कोशिश कीजिए कि आप इसको थोड़े थोड़े दिनों पे क्लीन करते रहें, तो जिससे कि ये इतना गंदा हो ही नहीं पाएगा। मेरा थोड़ा सा 2-3 महीने हो गए थे तो इसलिए ज़्यादा कूड़ा हो गया था। तो कुछ इस तरीके से आप अपने फ्रिज को साफ़ करके रख सकते हैं। अंदर हो या बाहर हो, फ्रिज हो या घर हो, सब चीज़ों की सफाई बहुत ज़रूरी है। थोड़ा टाइम लेके करें लेकिन करें ज़रूर। तो चलिए इसे तो मैंने अब लगा दिया है, और लगाने के बाद सबसे लास्ट का जो चीज़ है वो है फ्रिज के ऊपर का एरिया, जिसे हम अक्सर हाँ भूल जाते हैं। मेरी फ्रिज थोड़ी बड़ी है तो इसके ऊपर मेरा हाथ अक्सर हाँ नहीं जाता है, नहीं पहुँच पाता है। तो अब हमारा फ्रिज बिल्कुल तैयार है। मैं कुछ इस तरीके के बास्केट का भी यूज़ करती हूँ। दूध के लिए अलग रैक बनाया हुआ है, उसी में दूध डालती हूँ, बाकी सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे रखती हूँ। तो ऊपर वाला एरिया थोड़ा ठंडा होता है, तो कम ठंडी रखने वाली चीज़ों को रखिए। और अब हमारा फ्रिज बिल्कुल ही क्लीन है। 2 से 3 महीने के लिए ये बिल्कुल ही बढ़िया से तैयार हो गया, और अब इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और अब देखिए कुछ इस तरीके के और ऑर्गेनाइज़र जो है जिनका मैं यूज़ करती हूँ, छोटे छोटे जो टिफ़िन बॉक्स होते हैं, लंच बॉक्स होते हैं, उस टाइप की चीज़ें जो बढ़िया मटेरियल में हो उसका यूज़ करती हूँ। फिर मिलते